आपने रिजर्वेशन के नाम पर भिक्का का प्याला थमा दिया। रिजर्वेशन भिक्का का प्याला, मैं सवाल उनसे भी किया। देखिए, मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब इस तय किया कि हमारे देश के और हर सरकार की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश का नागरिक जो पिछड़ जाए, जो पीछे हो जाए, उसके रिजर्वेशन देके उसको आगे लाके उसको उत्थान दिया। भारतीय संविधान कहीं भी ये लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन मिलेगा? ये बताइए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, राष्ट्रभक्ति ये है हमारे देश की। हर सरकार की राष्ट्रभक्ति ये होना चाहिए कि जो भी पिछड़ जाए वो किसी मजहब का हो, उसको उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या ये देखिए, घूम फिर करके ये डिबेट आखिरकार आई गई रिजर्वेशन पर, मुस्लिम रिजर्वेशन। मैंने वही कहा, संविधान में कहीं प्रावधान नहीं है, क्यों आ जाता है ये बार बार? एक सेकंड, मुस्लिम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्यों आ जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में? ये बताइए। बोलने देंगे तब मैंने बस चुप करवाइए तो मैं बोलूंगी, चुप करवाइए तो बोलूंगी। प्रत्युष जी से चिल्ला के नहीं बोलिए। बात को नहीं समझे। एक बात सुनिए, चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, मुसलमान हो, गरीब हो, गरीब को मिलनी चाहिए। There are two communities in India, haves and have nots. एक गरीब है, एक अमीर है। जो गरीब है उसको मिलनी। ठीक है, सुबह जी, ओके, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप प्लीज, एक सेकंड, सुबह जी जल्दी से देखिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, बाबा साहब का नाम लेकर आप भारत के बच्चों को बहुत वर्गलाते हैं। अच्छा। उन्होंने एक स्पेसिफिक जाति के रिजर्वेशन की बात की थी, क्योंकि उस समय उनके साथ बुरा होता था। थोड़े समय के लिए कि आप इनको पढ़ा लिखा के मेन स्ट्रीम में ले आइए, उसके बाद इसको खत्म कर दीजिएगा। लेकिन आपने उनको राजनीतिक मुद्दा बना के आज तक रिजर्वेशन को चलाते आए हैं। दूसरी बात आती है मुस्लिम रिजर्वेशन की। अगर आप रिलीजन के नाम पे मुसलमान को रिजर्वेशन देंगे तो वो बिल्कुल भीख का प्याला है, बिल्कुल भीख का प्याला है। मजहब के नाम पे वो कह रहे हैं पसमानदा की बात की थी प्रधानमंत्री ने, पसमानदा की बात की थी, मुसलमानों में पिछड़े तबके की बात हुई थी जी। मैं कह रही हूँ जाति बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, तर्क है आपके पास कि नहीं है? तर्क है कि नहीं है? पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? बात तो सुन लीजिए पूरी। आप बताइए रिजर्वेशन मैं बता रही हूँ, सवाल का जवाब के लिए चुप होना पड़ता है। रिजर्वेशन क्यों आया था पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ, प्लीज। मैं ये जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोलिए। दो लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जाति और पंथ के आधार पर रिजर्वेशन के खिलाफ जिसको जरूरत है, जो वाकई में पिछड़ा है, उसको रिजर्वेशन दीजिए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बैठ जाइए प्लीज, पहले बैठ जाइए। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। अगर आप एक बात बताइए, कोई पिछड़ा मुसलमान, मैं उदाहरण दूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पिछड़ा मुसलमान, कोई पॉलिटिकल आप है। प्रत्युष जी, मैं ये बात बोले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। लोगों ने मजाक बना रखा है देश का और बच्चों को भड़काते रहते हैं। प्रत्युष जी, चुप होकर मेरी बात तो सुनिए। प्रत्युष जी, इनको चुप कराइए, आप इनको चुप कराइए। आपसे सवाल मैं करती हूँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं मुसलमान हूँ, निकलिए, ये जवाब तो आ जाते हैं। आज ये जवाब देकर जाएंगे, आप जो भड़काते हैं पूरे देश को, जवाब आप देकर जाएंगे। सक्षम मुसलमान हूँ मैं, एक संपन्न मुसलमान हूँ, मुझे रिजर्वेशन क्यों मिले? आपको बहुत बारी मिली, आपको बहुत बारी मिली। भागिए, जवाब नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। आज आप सब इस बात का जवाब देंगे। आपने भी जवाब दिया, दर्शक गवाह है, ऑडियंस यहाँ पर गवाह है। तो मुझे प्लीज आप बैठिए, एक सेकंड, मुझे प्लीज जवाब देंगे। आ रहा हूँ मैं, आप माइक लगा लीजिए, ये जवाब देंगे आप। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड, मैं बार कह रहा हूँ। नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा था सारे मेहमानों से प्लीज संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। 10 सेकंड का सवाल, दूसरे के बारे में मत कूदिएगा। आप अपनी बात कितनी सेकंड में पूरी कर रही हैं? 10 सेकंड दे दीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, लेकिन कोई
starts now. लेकिन Okay. कोई बोलेगा नहीं। Okay. मैं आप बैठ के बोलिए, मैं please. आप लोगों से बैठ जाइए, बैठ तो जाइए। हाँ, 10 सेकंड, ठीक है। मैं आ रहा हूँ। मेरा आप लोगों से सिर्फ एक सवाल हाँ, है। okay. मैं एक पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ, सक्षम हूँ, संपन्न हूँ। हाँ। मेरे दादाजी डीएसपी थे, मेरा पति अधिकारी है, मेरे पिताजी सीडी आर्मी में थे, मैं खुद एक वकील हूँ। मुझे आरक्षण सिर्फ मुसलमान होने के नाते क्यों मिले? क्या मुझे मिलना चाहिए? क्या मुझे मिलना चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? ओके, आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल कर लिया। एक सेकंड, रंगरेज भाई, अब आपकी बारी। जवाब आप ये बताइए, हाँ या ना? इन्होंने सवाल किया, अरे जवाब मिलना दीजिए। चाहिए कि नहीं बाबा? इन्होंने सवाल किया, जवाब दे दीजिए। चाहिए या नहीं? क्या कह रहा हूँ सुनिए, मिलना चाहिए। अरे आप सक्षम है, आपको नहीं मिलना मुस्लिम चाहिए, आरक्षण। मगर जो गरीब है उसको तो मिलना चाहिए। Exactly my point. आज मुसलमानों की हालात दलितों से बदतर Exactly my है, point. तो हम कह रहे हैं चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे अशराफ हो, एक सेकंड, चाहे दलित हो, जो भी पिछड़ा हो उसको मिलना चाहिए। रंगरेज जी, इन्होंने कहा चूंकि मैं मुसलमान हूँ, क्या इस आधार पर हमें मिलना चाहिए, या गरीब या पिछड़ी हूँ इस आधार पर मिलना चाहिए? गरीब और पिछड़े की बुनियाद पर मिलना चाहिए। और कर्नाटक, मैं बता रहा हूँ आपको, साउथ कर्नाटक, इंडिया में कई स्टेट्स हैं। अरे भाई साहब बिहार भी है, बिहार भी भी है, आंध्रा भी कई जगह है। मिलता है। और कर्नाटक की सरकार हाई कोर्ट गई थी आरक्षण खत्म कराने के लिए, मगर हाई कोर्ट ने कहा आरक्षण जारी रहेगा। कर्नाटक के हाई कोर्ट ने कहा। तो ये जो मानसिकता है, आरक्षण का पैमाना ही है आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। ऑडियंस से कुछ सवाल आ रहा था जी, माइक दीजिए उनको प्लीज, उनको माइक बढ़ाइए उनको। एक बुजुर्ग शख्स कुछ कहना चाह रहे थे। जी सवाल प्लीज जल्दी से। हाँ, सवाल पूछिए सर, अभी आप खड़े हुए थे, सवाल उनको दीजिए, माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। हाँ हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी देर से जनता बैठी हुई है, आप ही लोग लड़ने में लगे हुए हो। ये आरक्षण की बात कर रही थी, भाई जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। Exactly. आप सक्षम है, आपको जरूरत नहीं। Yes, बहुत, सबका यही मैं कह रही हूँ। आप जनता की भी सुनो, अपनी अपनी सुनो। ये गलत तरीका आपका। वाजिब सवाल। एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ सुबह चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, जब बात को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, लेकिन देश का जो पिछड़ा हुआ हिंदू और मुसलमान, लेकिन असादी साहब बहुत वैलिड सवाल था, जो पिछड़ा उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए। अब सवाल है कि जब पिछड़ों में अगर तादाद किसी धर्म की, किसी वर्ग की ज्यादा है, तो क्या उसको इस आधार पर नहीं मिलना चाहिए कि वो उस धर्म, उस रिलीजन को बिलोंग करता है? बहुत अच्छी बात, मसला तो यहीं पर आकर अटकता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। साउथ इंडिया में कई स्टेट है जहां पर 80% से ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो पिछड़े हैं, ये उन्होंने बताया। अच्छा उदाहरण दिया आपने। मैं बताता हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो ओबीसी समाज है। मेरा पेशा जो है लोगों के घरों में पानी डालना है, उनके घरों में पानी भरना है। हम वो उस कम्युनिटी से आते हैं, उस जात से आते हैं, वहां से आते हैं। अगर हमें आरक्षण मिल रहा है, पूरे मुसलमानों को मिलाकर 4.5% का आरक्षण है। मैं समझता हूं कि मैं जिस जाति से आता हूं उसकी तादाद हिंदुस्तान में 3.5 करोड़ है, और अभी तक हमको 1% रिजर्वेशन नहीं मिला। अगर जो हमारे सुबह खान कह रही थी, मैं बता दूं, पॉलिटेक्निक कॉलेज का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला प्रिंसिपल मेरी जात से आया है, मेरी बिरादरी से आया है, और उन्हें पूरे हिंदुस्तान में पॉलिटेक्निक की बुनियाद डाली है। इस आधार पर डाली क्योंकि वो गरीब था, निचले तबके से आया था, उसको मालूम थी एजुकेशन क्या चीज होती है। आज इस आधार पर हमें मिलना चाहिए, ना कि आप उधम मचाते हो मुसलमानों का। अब समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने सवाल भी पूछे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश में सबसे पहले तो हम सब देश के नागरिक हैं और वोटर हैं। हिंदू और मुसलमान बहुत बाद में हैं, और हर मतदाता को हक है कि वो अपनी सोच समझ से वो वोट करे, जिसको चुनता है ये उसका इख्तियार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शरीक होने के लिए। ज़ी न्यूज़।